Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakriti Bhardwaj, a JEE aspirant as well as an 11th grader. This video is going to be day 1 of 15 days challenge. So stay till the very end to know whether I was able to complete my targets or not. Let's begin. I started off my day with revising chemistry. Inorganic chemistry में रिवाइज करी थी, चैप्टर नंबर 4 था ये. मैंने लेक्चर नंबर 5 तक देख रखे हैं सारे लेक्चर्स, तो मैं वहीं तक रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे नोट्स वहीं तक बने हैं. एंड यहाँ पे मैंने सामने टाइमर लगा रखा था ऑफ 25 मिनट्स. इसमें मैंने शायद 2 घंटे करा था, 4 बार 25 मिनट्स का सेशन था. मैंने बीच में ब्रेक्स नहीं लिए थे, बल्कि मैंने उन ब्रेक्स की जगह मैंने जैसे 25 मिनट्स पढ़ा एंड देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्वेश्चंस करे, देन अगेन 25 मिनट्स पढ़ा, देन अगेन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करे. मैंने 2 घंटे नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज़ करे एंड 1 आवर 15 मिनट्स मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करे. इसमें मैंने मॉड्यूल सॉल्व करा था, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड DPP सॉल्व करी थी. एंड हियर इज़ एवरीथिंग आई रोट ड्यूरिंग माई रिविजन. क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं रिवाइज़ लिख के ही करती हूँ. लेकिन जो एंड का था ना, जैसे एंड के जो पेजेस थे उसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ने का. आई थॉट कि चलो लिखना छोड़ देते हैं, लेकिन अब रीड आउट तो कर ही लेती हूँ. एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करे थे 52. मैंने 51 क्वेश्चंस करे थे, एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था. देन उसके बाद ये सब करते करते मुझे 4 बज गए थे एंड मैंने बीच में एक इनऑर्गेनिक का लेक्चर भी देखा था, लेक्चर नंबर 6, जो 2 घंटे का था. देन फिर यहाँ पे मैं ले रही थी अपनी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ की क्लास, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक पढ़ाया गया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 10th का ही था, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं. लेकिन अभी सर स्टार्टिंग में पोल करवा रहे थे कि वीकली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट करें. एंड वैसे तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग को ये बैकलॉग वगैरह है या फिर नहीं. अगर है तो आई वुड सजेस्ट कि अर्जुना JEE वाले जो इन्फिनिटी वाला बैच है ना, उसमें जो क्रैश कोर्सेज़ हैं उससे कंप्लीट कर लो. उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और अगर बैकलॉग है तो वो क्लियर भी हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट इट, क्योंकि मैं भी उससे रिवीजन कर रही हूँ अपना. देन हियर इज़ एवरीथिंग आई रोट ड्यूरिंग द क्लास. ये नोट्स हैं, एक ही पेज के थे. देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस आउट करे थे हमने ड्यूरिंग द क्लास. देन उसके बाद रात में मैं यहाँ पे मैथ्स करने बैठी थी. मैंने पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करे थे मॉड्यूल से, अराउंड मैंने 1 घंटे करे थे. उसके बाद मैंने 1 घंटे होमवर्क क्वेश्चंस और क्लास नोट्स वाले क्वेश्चंस में जो होमवर्क वाले थे वो करने की कोशिश करी और DPP सॉल्व करने की कोशिश करी, बट मुझसे नहीं हुई, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद 12 बज चुके थे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी. तो आई वॉज लाइक कि छोड़ो यार, मैथ्स अब और नहीं होने वाली मुझसे. आई स्टॉप्ड विथ मैथ्स. एंड उसके बीच में आई सॉ द सिलेबस ऑफ 4 अगस्त वाला टेस्ट, एंड उसको देख के आई वॉज लाइक कि क्या है ये, मतलब 3 पेपर 3 घंटे के ऑन द सेम डे, दैट 2 of 70 and 80 मार्क्स पर सब्जेक्ट. तो मैंने सोचा कि मैं 4 अगस्त को दे दूँगी मैथ्स का पेपर एंड फिर उसके 2-3 दिन के गैप में दे दूँगी केमिस्ट्री का, 2-3 दिन के गैप में दे दूँगी फिजिक्स का पेपर. इससे मैं अच्छे से रिवाइज भी कर लूँगी और मेरा पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में पेपर देना तो पॉसिबल नहीं है. तो आई थॉट कि मैं गैप लेके करके प्रिपरेशन करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि वो 80 मार्क्स का है और उसमें मतलब आंसर राइटिंग भी है एंड पता नहीं कब से आंसर राइटिंग नहीं करी है, तो प्रैक्टिस छूट चुकी है. तो पहले मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी उस वाल की बुक से एंड देन आई वुड बी स्टडिंग, आई वुड बी गिविंग द पेपर. देन मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने इंग्लिश का एक लेक्चर ले लिया. उसमें मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्योंकि मैंने इंग्लिश अब तक छुई तक नहीं थी. एंड आई थॉट कि भाई फटाफट सिलेबस कंप्लीट करती हूँ इंग्लिश का भी, क्योंकि वो तो शायद अराउंड 15 चैप्टर्स ही थे इन टोटल, दोनों बुक्स को मिला के, तो वो तो आराम से हो जाएंगे. तो मैंने वो पढ़ी इंग्लिश 1 घंटे पढ़ी थी मैंने, और मैंने उसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अपने अच्छे से. ओसवाल की बुक से कंप्लीट कर रहे थे. एंड इफ़ यू वांट टू बाय ओसवाल बुक्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. एंड सामने मैंने यूट्यूब का एक 1 शॉट लगा रखा था. उसके बाद मैंने स्टार्ट करी अपनी मैथ्स, क्योंकि जो मैथ्स में जो टेस्ट में आ रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें यही आ रहा है कि NCERT बेस्ड. तो मैंने SNF का ऐप खोला एंड उसमें से मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट करा. इन टोटल 4 लेक्चर थे, बट मैंने एक ही लेक्चर देखा. टाइम 1 बज चुके थे एंड आई वॉज रियली एक्सॉस्टेड कि मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती अब,
मैंने मैथ्स का फिर भी एक लेक्चर देख लिया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने सोचा चलो एक लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड बाकी के 3 लेक्चर मैं आज देख लूँ जो कि है 3 अगस्त। एंड मैंने 15 डेज चैलेंज अपना 2 अगस्त से कंप्लीट स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे पास 1 अगस्त को कुछ रिटर्न वर्क था करने के लिए, तो मेरा पूरे दिन उसी में चला गया एंड लेक्चर्स वगैरह देखने में सोया। एंड देन उसके बाद अराउंड 2 बज चुके थे एंड मेरे बेड की हालत प्लस टेबल की हालत कुछ ऐसी थी। देन फटाफट मैंने रूम क्लीन करा एंड देन here I am doing the editing. So yeah, that's it for today's vlog. Hope you enjoyed watching it, and if you're new to my channel, please consider subscribing to it and like this video. We'll meet in the next vlog. Till then, bye bye.